एक बार फिर एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य होंगे आमने सामने। क्या एसडीएम ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे से शादी कर ली है? जांच कमेटी के आमने सामने बैठेंगे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। आखिर जांच में सामने आएगा कि इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप कितने सही है और कितने गलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके होमगार्ड कमांडेंट जो है मनीष दुबे, उनकी एक तस्वीरें वायरल हुई थी। इस तस्वीरों में बकायदा ये दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते दिखाई पड़ रहे थे, जिसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया पर काफी सुर्खियों में रही। आखिर इस तस्वीर का क्या सच है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको याद होगा कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी यानी एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम मीडिया चैनल से सामने आए थे और जिसमें उन्होंने अपने दुख और पीड़ा को साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी जो एसडीएम ज्योति मौर्य है, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया। पढ़ाने लिखाने के बाद वो जब एसडीएम के पद पर बन गई तो उनके रिश्ते शुरुआत में तो काफी अच्छे थे, लेकिन समय बीतते गया वैसे वैसे इनके दोनों के रिश्तों में दरारें आने लगी। और होता यूं है कि एक दिन आलोक मौर्य अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य को बिन बताए उन्हें मिलने पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्होंने मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य को गलत तरीके से देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें और सारी शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई थी। हालांकि अब प्रयागराज के धूमनगंज में इन दोनों की शिकायतें दर्ज है। ये आलोक मौर्य का ही शिकायत दर्ज नहीं है। इसके पहले ज्योति मौर्य ने कहा था कि उन्होंने ऑलरेडी शिकायत दर्ज कराई है आलोक मौर्य के खिलाफ। वहीं ज्योति की माने तो आलोक मौर्य और उनकी फैमिली उन्हें प्रताड़ित करती थी। उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो दहेज को लेकर हो, तमाम तरह की चीजें थी जिससे ज्योति मौर्य फ्रस्ट्रेटेड थी और वो शिकायत दर्ज करा चुकी थी। लेकिन कुछ दिन बाद आलोक मौर्य सामने आते हैं और ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी यानी ज्योति का किसी से अवैध संबंध है और वो किसी और नहीं, वो होमगार्ड मनीष कमांडेंट का नाम लिया था कि उन्हीं के साथ उनका रिलेशनशिप है। इतना ही नहीं, आलोक ने ये तक कहा था कि ज्योति मौर्य एक ब्राइब लेती है, यानी वो अवैध तरीके से पैसे कलेक्ट करती है और उनका इनकम का जरिया कुछ और भी है, यानी अवैध तरीके से पैसे लेना, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। हालांकि इनके केस को ज्योति मौर्य केस को लेकर एक टीम गठित किया गया था जो जांच कर रही थी आखिर इन दोनों के मैटर में क्या चीजें थी, जिसके बाद जांच कमेटी इन दोनों को अब आमने सामने बिठाएगी और आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी कि आखिर आलोक ने जो भी आरोप लगाए हैं ज्योति मौर्य के खिलाफ, चाहे ज्योति मौर्य ने जो भी आरोप लगाए हैं आलोक मौर्य के खिलाफ, तो दोनों कितने सच है, कितना झूठ, ये सारी चीजें अब वो स्पेशल टीम जो है वो गठित की गई है वो जांच करेगी, दोनों को आमने सामने बिठाएगी और पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य ने ये तक कहा था कि ज्योति मौर्य ने होमगार्ड कमांडेंट जो है मनीष दुबे, उनसे शादी कर ली है। हालांकि कानूनन ये अपराध है, अगर आप शादीशुदा हैं तो बिना तलाक के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये कानूनन जुर्म है, लेकिन इसका सच क्या है अब ये टीम इंक्वायरी करेगी, टीम पूछताछ करेगी। ज्योति से भी पूछताछ होगी कि आखिर उन जो तस्वीरें वायरल हुई थी मनीष के साथ ज्योति की, वो तस्वीरों का सच क्या है, ये सारी चीजें अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। वहीं दोनों ने जो एलिगेशंस लगाए हैं एक दूसरे के ऊपर, उसकी भी पुलिस गहनता से जांच करेगी कि आखिर ये आरोप कितना सच है कितना गलत। वहीं अगर आलोक मौर्य की देखें तो उन्होंने गलत तरीके से क्लोनिंग के जरिए एसडीएम ज्योति मौर्य का फोन और व्हाट्सएप, ये सारी चीजें उन्होंने अपने हैक कर लिया था, जिसके थ्रू उन्हें अपडेट होते रहते थे कि क्या ज्योति और इनके बीच में बातचीत हो रही है। हालांकि एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ज्योति और मनीष आलोक मौर्य के खिलाफ सुनाई पड़ रहा था, जिसमें कि आलोक मौर्य को मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि इसका सच कितना है क्या है ये अभी पुलिस जांच करेगी। जो भी सच होगा अब पुलिस ही इसमें बताएगी कि आखिर दोनों के आरोप प्रत्यारोप कितने सही है कितने गलत। हालांकि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने मनीष से शादी कर ली है, लेकिन इसका सच क्या है ये अभी जांच कमेटी एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक से पूछताछ करेगी और पूछेगी कि आखिर ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है इसका सच क्या है। इसके साथ ही आलोक ने जो ब्राइबरी का ये किया था, एलिगेशंस लगाए थे ज्योति के खिलाफ, तो उसकी भी तहकीकात पुलिस करेगी।
और इसके साथ ही हालांकि ज्योति मौर्य ने भी आरोप लगाए थे जो इसके आलोक मौर्य के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ, लेकिन इसके साथ ही ज्योति की जो जेठानी है यानी आलोक के जो भाई है उनकी पत्नी है शुभ्रा, शुभ्रा ने भी शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे कि उनके साथ भी प्रताड़ना होता है। यानी इसके ये पहला केस नहीं था जो आलोक मौर्य के घर पे कि ज्योति ने शिकायत दर्ज कराई हो। इसके एक और बहू है ज्योति के अलावा भी उस घर में, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई है। तो हो ना हो ये आलोक के घर पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर सच्चाई क्या है। ये लोग प्रताड़ित करते हैं औरतों को, नहीं करते, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस ही क्यों ना हो, तो उसके तहत भी पुलिस जांच करेगी। हालांकि जो आलोक ने आरोप लगाए थे ज्योति पर कि वो ब्राइब भी लेती है, इसकी भी पुलिस अभी जांच करेगी। इसके पहले भी उनको, अगर वो ब्राइब लेती थी तो पहले भी शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन जब उनका अवैध संबंध सामने आया तो उसके बाद जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तब उन्होंने ये चीज का खुलासा किया कि ज्योति ब्राइब भी लेती है। तो इस एंगल पे भी पुलिस जांच करेगी ज्योति मौर्य से। आपको बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज में ही इन दोनों से पूछताछ होनी है। दोनों को पहले आमने सामने बिठाया जाएगा, अकेले अकेले में भी पूछताछ होगी और दोनों को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ होगी। जो भी अपडेट होगा इस केस में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का एक फोटो वायरल हुआ जिसके बाद आलोक ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि उसने ज्योति ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन इसका सच क्या है पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि उस फोटो जो वायरल हुआ था उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस इसकी जांच करेगी क्या ज्योति मौर्य ने यानी एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पहले पति को बिना डिवोर्स दिए क्या दूसरी शादी कर ली है। इतना ही नहीं, वहीं मनीष दुबे की बात करें तो वो भी शादीशुदा है, उनकी भी पत्नी है और उन्होंने भी तलाक नहीं लिया है। तो बिना तलाक के ये दोनों ने कैसे शादी की, और अगर शादी की है तो उनके पास दस्तावेज होंगे और नहीं की है तो फोटो की पुष्टि पुलिस ही कर पाएगी कि आखिर उसका सच क्या है। बहरहाल इस खबर में जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे।